आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। पेशे खिदमत है हफ्ताभर प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। दोस्तों, आज तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं, हमने प्रोग्राम के बीच में अपने प्रोग्राम का मौजू क्या है, मौजू टॉपिक को कहते हैं, ये हमने कभी नहीं बताया। हमने लिखा हुआ आप लोगों ने देखा होगा। आज पहली बार हम बता रहे हैं। हमारा आज का मौजू है वो सुबह कभी तो आएगी। बहुत खूबसूरत मौजू है। टॉपिक की हेडिंग ही अच्छा है। अंदर आपको पता लगेगा कि हमने ये क्यों इसका नाम रखा है कि वो सुबह कभी तो आएगी। वो सुबह कभी तो आएगी साहिर का मशहूर साहिर लुधियानवी साहब, जो मेरे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त थे, उनकी एक मशहूर गज़ल फ़िल्म में भी पिक्चराइज़ हुई थी राज कपूर साहब के ऊपर। तो उससे ये हमने नाम लिया है वो सुबह कभी तो आएगी। वो सुबह कभी तो आएगी से पहले हम सिर्फ़ एक सेकंड के लिए मान साहब को मुबारकबाद देना चाहेंगे, पंजाब के वज़ीर आला। एक बात के लिए सिर्फ आज, और हम आपसे बात अगले हफ्ते करेंगे शायद, या उससे अगले हफ्ते करें। मुबारकबाद इस बात की है कि आपने आज तक पंजाब में 30,000 लोगों को नौकरी दे दी है, जो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। हम मान साहब सिर्फ यही नहीं कि भी टांग खींचते हैं, हम अच्छे काम किए हुए किसी के भी हों, आपके हों, मोदी साहब के हों, राहुल के हों, किसी के भी हों, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा सिर्फ इस देश को बचाना है, देश के लिए अच्छी बात करना है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक। 30,000 जॉब आपने 1.25 साल में दे दी हैं, और हम इंशाल्लाह दुआ भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले 3.25-4 साल में आप इस फिगर को कम से कम 3 लाख तक ज़रूर लेके जाएंगे। ऐसी हमारी दुआ रहेगी। अब हम बातें हैं वो सुबह कभी तो आएगी। वो सुबह कभी तो आएगी में वो कहते हैं कि इस नर्क से गंदी, इस नर्क से बदतर ज़िंदगी कभी तो खुशहाल हो जाएगी। ये अंबर झूम कर नाचेगा, ये धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। ये साहिर साहब ने तसव्वुर किया था कि ये सुबह कभी तो आएगी। दोस्तों, हमारी जो मरकज़ी काबीना है, मरकज़ी जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहते हैं, केंद्रीय सरकार है, वो एक ये कबूल करती है ओपनली कि वो 82 करोड़ लोगों को, हिंदुस्तानियों को राशन मुहैया करवा रही है, जिसका मतलब 82 करोड़ लोगों के पास 2 वक्त का खाना 75 साल की आज़ादी के बाद नहीं है। हालांकि हम 75 साल की आज़ादी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जिनके पास खाना नहीं है सर, तो उनके पास कपड़े क्या होंगे, उनके पास तालीम क्या होगी, उनके पास सेहत क्या होगी, उनके पास मकान क्या होंगे। 82 करोड़ तो ये सरकार मानती है, लेकिन 15-16 करोड़ और इसमें जोड़ लीजिए जिनकी फिगर जोड़ी नहीं जाती। तकरीबन हिंदुस्तान में 90-100 करोड़ के लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरा भरपेट खाना नहीं है, पूरी छत नहीं है, पूरी तालीम नहीं है, पूरा इलाज नहीं है। वो कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर कहा जाए तो 75 साल के बाद। इसी से जुड़ी हुई एक बात हम और करने जा रहे हैं। बहुत गहरी बात कर रहे हैं, अगर आप आज ध्यान से सुने तो। हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द एयरफोर्स स्टाफ, डायरेक्टर पीजीआई, डायरेक्टर एम्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैंने बोल दिया, चीफ जस्टिस ऑफ ऑल दी स्टेट्स, सीबीआई के हेड, एनफोर्समेंट डायरेक्टर के हेड, एनआईए के हेड, किस की बात करें जो टॉप है, जो 200, 300, 500 लोग हैं जो टॉप पर हैं, उन सब की सैलरी कितनी है सर? हमने पूरा मालूमात हासिल की। किसी कैबिनेट सेक्रेटरी जिसकी हाईएस्ट सैलरी होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैबिनेट सेक्रेटरी, 2.40 लाख, 2,40,000 बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी के ऊपर ये लगा लीजिए आप 100% आप डीए लगा लीजिए, 2,40,000, वो 2,40,000 अभी है, अभी तो 30% ही है, 40 मैं पूरा मान लेता हूँ, उसके ऊपर कुछ हाउस रेंट लगा लीजिए, तकरीबन ये मिलाकर 5 सवा 5 लाख हो जाती है मैक्सिमम सैलरी।
इंडिया में आज की डेट रिवाइज स्केल पे। और आदमी पीजीआई का डायरेक्टर, एम्स का डायरेक्टर, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कब बनता है? तकरीबन 27-28 साल घसने के बाद, 30 साल घसने के बाद, तब जाके रिटायरमेंट से कुछ साल पहले उसकी बारी आती है इस पोस्ट पर पहुंचने की। मैक्सिमम पे सर 5 लाख। और उसमें आप टैक्स की वाली बात हम अगले वो सुबह कभी तो आएगी पार्ट 2 में करेंगे, ये पार्ट 1 है। वो टैक्स को मैं नहीं आज ले रहा, 5 लाख मान लीजिए आज मिलती है। नेट पेबल 3.5-4 लाख होती है हर एक आदमी की, मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम हाईएस्ट पेड है इंडिया में। अब एक और क्लास देखिए, एक 100 करोड़ की जमात मैंने बता दिया आपको, जिनके पास भरपेट रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, इलाज नहीं है, तालीम नहीं है, कुछ नहीं है। फिर ये टॉप ब्रास इंडिया का वो बता दिया, मैं प्राइवेट सेक्टर पे नहीं आ रहा, अभी कॉर्पोरेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा। ये तीसरी क्लास, वो भी चंद 2-3 हज़ार लोगों की जमात होगी या 7,000 की जमात होगी, जो असली जोंके हैं इंडिया की। जोंके मैं बोलता हूँ, लीचीज, जो हिंदुस्तान को नेता नहीं निचोड़ रहे। नेता तो अपना काम करते हैं, नेता भी हैं, नेता लोग भी हैं, लेकिन ये असली लीचे कौन हैं ये बताता हूँ आपको। मैं आज हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और आज तक बदकिस्मती हमारी ये है, किसी हमारे चैनल ने, बड़े से बड़े चैनल ने, छोटे से छोटे चैनल ने, किसी अखबार ने इस मौजू पर कभी बात नहीं की, क्योंकि उनका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम पेड नहीं हैं सर। हमें कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता। हमें डायरेक्शन अल्लाह देता है, भगवान देता है, बाबा जी देते हैं, हमारा ज़मीर देता है, हमारी आत्मा देती है। हम उस ज़मीर पर काम करते हैं। एक हीरोइन जिसने आज तक कोई फिल्म नहीं की काम की, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, एक फिल्म उसकी नहीं गिना सकते। वो ठीक है, कुछ ऐड उड करती है, बहुत कम कपड़े पहनने की शौकीन है। उसने अभी, आपने सब ने पढ़ा होगा, उर्वशी उटेला, उसका नाम आ चुका है इसलिए वो बोलने में कोई अर्थ नहीं है। उर्वशी उटेला कुछ ऐसा नाम था उसका, उस खातून का, खातून लेडी को कहते हैं। 190 करोड़ का मकान खरीदा उसने, बेंगलोर, एक बॉम्बे खरीदा है, 190 करोड़ का। ध्यान से फिर सुनिए, सिर्फ कम कपड़े पहनने के लिए 190 करोड़ का। कोई बड़ी फिल्म नहीं आई उसकी कोई नामवर फिल्म नहीं आई। जिसने 190 करोड़ का मकान खरीदा होगा, यकीनन उसके पास 500-600 करोड़ रुपया बैंक में होगा, तभी आदमी इतना बड़ा रिस्क लेता है। अब आप देख लीजिए, जितने हमारे हीरो हैं, एक्टर तो मैं किसी को कहूँगा नहीं, एक्टर और हीरो, एक्ट्रेस और हीरोइन में बहुत फ़र्क है। एक्टर वो होता है जिसको, जो एक्टिंग, जो एक्टर होता है। हीरोइन होते हैं ये स्टार, ये हीरो, ये स्टार्स हैं सब आज के। इनमें से एक्टर कोई भी नहीं है, कोई बुरा मत माने, इनमें से कोई भी एक्टर नहीं है। एक्टर चले गए, दिलीप साहब चले गए, एक्टर बलराज साहनी साहब चले गए, संजीव कुमार चले गए, वो एक्टर थे। मोतीलाल एक्टर था, वो एक्टर थे। ये तो सब चलो छोड़ो, हर एक का अपना अपना मुकद्दर है। तो आज 1 मिनट की ऐड करने पर हिंदुस्तान के जो कहते हैं सदी के महानायक किंग खान, और जितने खान हैं और जितने भी हैं और जितने हीरोइंस हैं, सब 1 मिनट की ऐड का 1 करोड़ रुपया सर। 1 मिनट की ऐड का 1 करोड़ रुपया। फिर बता रहा हूँ, 1 करोड़ की, 1 मिनट की ऐड का 1 करोड़ रुपया। अच्छा, अब आ जाइए फिल्म। सदी का महानायक, किंग खान, या जो जितने भी खान हैं, ABC, लल्ले पल्ले, छोड़ो उनको, जितने भी, जो हीरो के रेट थोड़े ज़्यादा हैं, 8-10 करोड़, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा हैं। हीरोइन के 3-4 करोड़ वो भी आजकल ले रही है। और एक फ़िल्म 2-3 महीने में बन जाती है। फिल्म के दौरान अगर कच्चा बनियान भी इन्होंने पहनना होता है, वो प्रोड्यूसर का होता है। अपने घर से नंगे आते हैं इसका मतलब, और कच्चा बनियान और जो टी-शर्ट या पैंट पहनी होती है वो प्रोड्यूसर की पहन के जाते हैं जब शूट खत्म हो जाता है। 1 रुपया इनकी जेब से नहीं खर्च होता। अगर फ़ॉरेन शूट हो रहा हो तो हीरोइन या हीरोइन की माँ की या हीरोइन की मासी की जो शॉपिंग होगी वो भी प्रोड्यूसर के बिल से होगी। अगर वो वहाँ टॉयलेट जाएंगे या पॉटी करेंगे या सुसु करेंगे, उससे अगर $1 देंगे तो वो भी प्रोड्यूसर के बिल में जाएगा। इतने कमीने लोग हैं ये। 3-4
से लेके 10 करोड़ तक लेते हैं ये एक फिल्म का 2-3 महीने में। एक हमारे अमृतसर से स्टैंड अप कॉमेडियन साहब हैं, अभी 5-6 साल पहले उन किस्मत ने उनका साथ दिया। उनके पास हिंदुस्तान की सबसे महंगी गाड़ी है 2.5-3 करोड़ की। उसी शो में वो महीने में वो 8 शो करते हैं, एक हफ्ते में 2, और वो 8 शो में से तकरीबन 2-3 करोड़ रुपया बना उनकी एक नंबर की सैलरी है। मैं एक नंबर में कह रहा हूँ, उस पर टैक्स देते हैं। वो टैक्स में वाले मुद्दे पर अगले हफ्ते बात करेंगे। वहाँ एक खातून हैं, खातून मैं फिर कह रहा हूँ, लेडी जो हंसती हैं, जिनका काम होता है सिर्फ हंसना, उनकी आज तक 25-30 साल की फ़िल्म कैरियर में कोई फिल्म नहीं आई। 20-25 लाख वो भी एक शो का लेती हैं, एक एपिसोड का। 80 करोड़ वो, 100 करोड़ जिनके पास रोटी नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, 5,000 लोग वो जो 30 साल की मेहनत करके इंडिया के टॉप पर पहुंचे हैं, जिनको ऐसे देखने के लिए गर्दन ऐसे उठानी पड़ती है, उनकी 5 लाख। ये 1 मिनट की ऐड का 1 करोड़, एक फिल्म का 10 करोड़ 8 करोड़। तो ऐसे देश चलता है। अच्छा, मैं ये भी जानता हूँ कि इस एपिसोड देख के कई, वैसे तो हमारे व्यूअर वैसे भी कम होते हैं, जितने होंगे वो सब मेरी बुराई करेंगे। क्रिटिसिज्म बिल्कुल कीजिए सर, क्योंकि आप लोगों की ज़मीर नहीं जागी हुई, आप लोगों की आत्मा नहीं जागी हुई। आपको नहीं पता देश क्या है, आपको नहीं पता गरीबी क्या है, आपको नहीं पता हालात क्या हैं। इनमें टैलेंट है, मैं टैलेंट की बात नहीं कर रहा। ये बिकते हैं, लोग खरीद रहे हैं, कोई धक्का ये नहीं कर रहे, ज़बरदस्ती नहीं कर रही है जो हीरो हीरोइंस हैं, किसी की जेब से पैसे नहीं निकाल रहे। बिल्कुल सही बात है, इनका नाम चल रहा है, सदी का महानायक का आज भी नाम है, किंग खान का नाम है। वो अगर 10 करोड़ लेता है तो वो प्रोड्यूसर को, फाइनेंसर को 20-25-100 करोड़ रुपये बना के भी देता है। बिल्कुल कोई शक नहीं साहब, कोई दो राय नहीं। लेकिन कहीं तो एंड हो यार, कहीं तो एंड होना। वो एंड कौन करेगा? मैं भी फिल्म देखता हूँ, ये नहीं मैं नहीं देखता, मैं भी देखने जाता हूँ, मैं घर भी देखता हूँ, थिएटर में भी जाता हूँ, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है। वो किसके हाथ में है? उसका जवाब है मेरे पास। अगर हमारी सरकार उस पर अमल करना चाहे, अगर ये डिस्पैरिटी थोड़ी सी कम करना चाहो, तो मेरे देश के हुक्मरानों एक रेगुलेटरी बॉडी बना दीजिए एक्टरों की। एक सिंगर साहब हैं, उनका भी जिक्र कर दूं, जो चश्मा लगा के रखते हैं और गाने से ज़्यादा किसिंग के लिए मशहूर हैं। एक शो का 20-20 लाख रुपए लेते हैं। गाने का साला सुरताल नहीं पता उस बंदे को। 20-25 लाख एक शो का यार, क्या है क्या यार, क्या कर रहे हैं हम? यही लोग अगर साउथ कोरिया में होते, चाइना में होते, ये सब लेबर कैंप में होते, और इनके पीछे पिछवाड़े पर मैं हिंदी बोलने, पंजाबी बोलने लगा था, इनके डंडे पड़ रहे होते सालों के। ऐसे देश नहीं बनते सर। दोस्तों जो देख रहे हो, ऐसे देश नहीं बनेंगे। ऐसे ही चलेगा, ऐसे चलने दें, कैसे चलेगा? तो इसका जवाब है मेरे पास। मैं मुल्क के हुक्मरानों को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, दोस्तों, मेरे हुक्मरानों, एक रेगुलेटरी बॉडी बना दीजिए इनकी, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो टॉलीवुड हो, चाहे वो पंजाबी इंडस्ट्री हो। एक रेगुलेटर बना दीजिए जो इनकी एक रेट फिक्स करते हैं कि इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। तभी कुछ इंसाफ हो पाएगा, तभी साहिर का वो ख्वाब पूरा हो पाएगा कि वो सुबह कभी तो आएगी। नहीं तो वो हम उरूज कहते हैं आसमान पर, ऐसे देखते रहेंगे कि वो सुबह कभी तो आएगी। ना वो सुबह अरविंद जी लेके आ सकते हैं, ना वो सुबह मोदी जी लेके आ सकते हैं, ना वो सुबह राहुल जी लेके आ सकते हैं। वो सुबह सबको मिलकर लानी पड़ेगी। तो मैं फिर अपनी ये छोटा सा प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले साहिर का इसी में से एक गज़ल का एक शेर और सुना के इजाज़त चाहूँगा। बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिए। माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं,
ये मेरे जैसे और जो 100 करोड़ भूखे नंगे हैं उनके है। जो अमीर हैं उनको नहीं मैं कह रहा। माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी कुछ मोल है मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसान की इज़्ज़त जब चंद सिक्कों में ना तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी